हेलो गाइस। द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में आप सभी का तहे दिल से। तो आपने कम्युनिटी में मेरा एक पोस्ट देखा होगा। एक टेलीविज़न एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और इनका नाम है ऐश्वर्या सकूजा। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं उनका नाम सही से ले रही हूँ। मैं उनको अभी ऐश्वर्या ही बोलूँगी, उनका सरनेम थोड़ा मुझे लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो मैंने हाल ही में सोशल मीडिया पे ये पढ़ा कि उन्होंने अपना जो है प्रोफेशनली वो थेरेपिस्ट बन गई हैं और सर्टिफाई थेरेपिस्ट वो बन गई हैं। उन्हें जून में ही प्रॉपर तरीके से जो है उनको उनका सर्टिफिकेट वगैरह मिला है और अब वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती हैं प्रोजेक्ट्स पे, अपने एक्टिंग करियर पे। तो उन्होंने अब कहीं ना कहीं इसे सीरियसली, इस प्रोफेशन को अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक मुख्य लक्ष्य बना लिया है। अब मैं बता दूं कि ऐश्वर्या एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, मेरी नज़र में बड़ी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो इन्होंने जो स्टेप उठाया है मेरी नज़रों में इनके लिए इज़्ज़त और बड़ी है। और दूसरा भी सबसे बड़ा कारण है कि इनके और इनके हस्बैंड हैं, एक लॉकडाउन में एक बात कही थी दोनों ने कि हम दोनों अपनी फैमिली प्लान नहीं करेंगे। तो हमने ये मिलकर डिसीजन लिया है। तो इस बात से भी मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एक औरत का वजूद बच्चे से नहीं होता है, बच्चे का वजूद औरत से होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में फिर वही बात घूम फिर के आ जाएगी, मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी। तो बैक टू द पॉइंट कि ऐश्वर्या ने बहुत लंबी जर्नी इंडस्ट्री में गुजारी है, मॉडलिंग भी की है, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। इनका अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारे डांस रियलिटी शो में भी ये जा चुकी हैं। और इन्होंने बताया भी था कि इनके फादर बहुत अगेंस्ट थे इनके एक्टिंग प्रोफेशन में जाने से, बट इनकी मॉम ने इनको सपोर्ट किया, जो आज इस दुनिया में शायद नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन्होंने इस इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए। इनके जो हस्बैंड हैं वो भी इसी प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे समय की दोस्ती के बाद 2014 में इन दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद इन्होंने डांस रियलिटी शो नच बलिए में भी पार्टिसिपेट किया और इनकी शादी में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। लेकिन फाइनली इन्होंने जो है अपनी शादी को एक मौका दिया और उस मौके पे चौका पड़ गया और ये आज एक हैप्पीली मैरिड वुमेन है। देखिए, बहुत अच्छी बात होती है कि अगर दो लोग अपनी शादी पे वर्क करते हैं और उसे मौका देते हैं और दोनों इक्वली मेहनत करते हैं तो ये अच्छी बात है। बजाय आप लोग रिलेशनशिप को उस लेवल पर ले आओ जहाँ पर आपके पास अलग होने का और कोई ऑप्शन ही ना हो, तो ये बहुत सही बात होती है कि दो लोग बैठ कर पेशेंटली एक दूसरे की बात सुनते हैं, अपना ईगो साइड में रखकर। ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी। ऐश्वर्या के साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी रहे हैं। ऐश्वर्या ने खुल के अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात भी करी है। ऐश्वर्या को शायद डायबिटीज़ का भी बहुत बड़ा इशू है, तो उसकी भी अवेयरनेस ये सोशल मीडिया पे डालती रहती हैं और अपने हस्बैंड के साथ भी ये रील्स वगैरह बनाती हुई मैंने इनको देखा है। इनके हस्बैंड काफ़ी मजाकिया और काफ़ी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका। तो काफ़ी इन्होंने अपनी लाइफ में ऑब्वियसली बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ समझने के बाद इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी का एक डिसीजन लिया कि अब ये अपने आप को एक प्रॉपर फील्ड में उतारना चाहती हैं। देखिए, एक्टिंग प्रोफेशन पहले भी बहुत इनसिक्योर प्रोफेशन था। देखिए, सारे प्रोफेशन कहीं ना कहीं एक टाइम बाद आपको इनसिक्योर बना देते हैं। पॉलिटिक्स होती है, कभी कभी आपको चीज़ें मनचाही नहीं हो रही होती हैं, कंपटीशन हो रहा होता है, या आप खुद की नज़रों में आगे बढ़ नहीं पा रहे होते हैं। अपना खुद से जो आप कंपटीशन करते हैं, कुछ लोग का कंपटीशन अपने आप से होता है, अपनी एक्सपेक्टेशन से होता है, तो उस वजह से भी बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये प्रोफेशन है, एक्टिंग प्रोफेशन है,
आज मैं पूरे तरीके से जो है खुश हूँ कि इन्होंने उस गटर को छोड़कर एक अच्छा प्रोफेशन चुना है। देखिए क्या होता है ना कि ऐश्वर्या की अगर मैं बात करूँ तो ऐश्वर्या ने डेली सोप्स भी किए हैं। ऐश्वर्या ने ज़ूम पर भी ये शो होस्ट करती थी। तो ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्या ने चीज़ें ट्राई नहीं की हैं। ये रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी की भी कंटेस्टेंट रह चुकी हैं और बहुत इनका हेल्थ स्ट्रगल रहा है। तो ऐसे में दूसरों की हेल्प करना, आप खुद जब एक ट्रबल में होते हो और जब आप खुद एक ट्रबल से काफ़ी हद तक बाहर आ जाते हो और जब आप ये डिसीजन लेते हो कि भाई मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकली हूँ, तो अब मेरा मकसद बनता है कि मैं औरों की भी मदद करूँ। तो ये एक बहुत अच्छा इंटेंशन होता है और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐश्वर्या ने अब अपनी एक नया सफ़र में जो है कदम रखा है। एंड आई विश हर लॉट ऑफ गुड लक। और मैं चाहूँगी कि ये अपना जो करियर है, इस करियर में और भी सीरियस होकर इसमें आगे करें, बहुत कुछ लोगों के लिए करें और जो इन्होंने पढ़ाई मेहनत करी है उसमें इन्हें जो है बहुत सेटिस्फेक्शन मिले। देखिए पैसा तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कमाया होगा, लेकिन दुआएं और मेंटल पीस आपको कमानी बहुत ज़रूरी होती है, जो आज की तारीख में ग्लैमर इंडस्ट्री से तो नहीं मिलती है। आपको शायद कहीं ना कहीं दूसरे प्रोफेशन से मैं मानती हूँ मिल जाएगी, बट एक्टिंग प्रोफेशन से नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप टोटली एक्टिंग आपका पैशन है, आप इससे लोगों को एंटरटेन करना चाहते हो, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज लोगों को एंटरटेन होने के लिए वो उनका एंटरटेनमेंट फिल्मों पर निर्भर नहीं है या टीवी सीरियल्स पर वो निर्भर नहीं है या ओटीटी पे भी वो निर्भर नहीं है। आज वो चाहें तो कुछ भी करके अपना एंटरटेनमेंट बना सकते हैं, बट क्या है वो सोचना नहीं चाहते। और लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने इस चीज़ पर वर्कआउट किया कि हम बिना ये सीरियल्स और इन सब के भी हमारी लाइफ कट सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, जहाँ पर 2020 में कोरोना की वजह से बहुत से लोगों को काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, बट कई लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया है। तो इसी वजह से जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो अब जो है काफ़ी कहीं ना कहीं साइडलाइन हुई है। और अब वो बात अलग है कि पीआर स्टंट होते रहते हैं, अपने आप को जो है ये लोग कुछ ना कुछ करके ये लोग रहते हैं। अब अंबानी की शादी में इन्होंने जो ठुमके ठमके लगाए हैं, झमझम करके नाचे हैं, मतलब इतना तो ये अपने रिश्तेदारों की शादी में नहीं नाचे हैं। मतलब प्रियंका चोपड़ा इतना खूबसूरत नाची है, इतना तो वो परिणीति की शादी में नहीं नाची। तब तो ये लोग बिज़ी होते हैं, इनका काम होता है। ठीक है, ये एक फंक्शन में परिणीति की ज़रूर थी, लेकिन भाई शादी तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। वो बात अलग है कि अब इनकी तस्वीरें दिख जाती हैं बहनों की साथ में, लेकिन आप देखिए अंबानी की शादी में स्पेशली इतना घंटे का सफ़र तय करके आई, अपनी बच्ची को छोड़ के आई और क्या नाची है। मतलब ऐसे नाची है, ऐसे लहरा लहरा के शायद अपनी शादी में भी प्रियंका ने डांस नहीं किया होगा। और अच्छा डांस किया, मैं यहाँ बुराई नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छा डांस किया। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से आप इंडस्ट्री की हालत देख चुके हैं। और अंबानी इसका फिल्म इंडस्ट्री वालों के साथ तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन और गहरा कनेक्शन है, बहुत ही गहरा कनेक्शन है। तो भैया ये तो झक मार के भी बीमार होंगे, कुछ भी होंगे, कितनी गोलियां खानी पड़े वो खा कर आएंगे और पूरा अपना झोंक देंगे। मैं तो रजनीकांत को देखकर हैरान हो गई, वो भी नाच रहे थे। ये लोग, ये स्टार्स जो हैं, किसी इवेंट पे जाते हैं, कहीं जाते हैं ऐसे नो 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 नहीं 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 मुझे डांस नहीं 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 इट्स ओके इट्स ओके, कतराते हैं डांस करने में। पब्लिक कुछ कहे, कोई डिमांड रखे तो थोड़े से वो हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बट यहाँ तो अपना सारा कंफर्ट लेवल भूल भाल के तक दिना दिन धन, तक दिना दिन धिन करके इन्होंने जो ठुमके लगाए हैं, मतलब इतना तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़िंदगी में कभी इन्होंने शायद सोचा होगा कि भाई और तो इसके आगे तो अंबानी की और कोई शादी वादी तो होनी नहीं है बच्चे की, क्योंकि ये इनके थर्ड चाइल्ड की शादी थी। अब तो इनके जो पोते पोती नातिन हैं उन्हीं की शादी होगी और तब तक ये लोग इस लायक होंगे
नाचने गाने के भी वो भी नहीं पता कितने होंगे कितने नहीं होंगे। तो भैया आज ही जी भर के धिनाधिन धा कर लो और पपैया ततैया सबको बुला लो और झक 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 करके नाच लो। तो भाई अच्छा था, ठीक था। तो काफ़ी यादगार इन्होंने शादी बनाई। खैर बैक टू द पॉइंट, अब ऐश्वर्या के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि भाई जब अगर आपका एक्टिंग प्रोफेशन अच्छा नहीं चल रहा या आपको आपके मन चाहे मुताबिक कोई काम नहीं मिल रहा है तो आप एक दूसरा ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। ईगो में आने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं तो एक्ट्रेस बनने आई थी और मुझे तो यही बनना है। नहीं, वक्त के साथ देखिए इतने साल इंडस्ट्री में इनको भी पता होगा कि कैसे काम होता है, क्या होता है। और एक लाइफ में जब आप मैच्योर होते हो तो आपकी प्रायोरिटीज़ बहुत बदल जाती है। और प्लस जब आप खुद इतने हेल्थ इशू से गुज़र रहे होते हो तो फिर आपको समझ में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये एक ब्यूटी बेस्ड इंडस्ट्री है और बहुत प्रेशराइज वाली है। आपको अच्छा दिखना है, आपको मोटे नहीं होना है, आपको बदसूरत नहीं दिखना है, आपको कॉम्प्लेक्शन को लेकर भी बहुत इश्यूज रहते हैं, आपके बालों को लेकर, आपके एक एक बॉडी पार्ट को लेकर। तो ये स्ट्रेस होता है। और जब आप इतनी बीमारियां देखते हो अपने आसपास, इतनी डिजीज़ेस देखते हो, तो आपको टेंशन रहती है कि यार अब मेरे बाल चले जाएंगे, इससे ये रिएक्शन हो गया या मुझे काम नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक फजूली टेंशन होती है। ये सबसे बड़ी जो टेंशन होती है ना अच्छा दिखने का, ये मतलब मुझे लगता है कि सारी टेंशन एक तरफ और ये एक टेंशन एक तरफ। तो इस वजह से भी बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो बहुत कुछ स्ट्रगल करती हैं, इतनी बड़े बड़े सर्जरीज करवा लेती हैं और सर्जरीज के लिए उनको कितनी मेडिसिन्स खानी पड़ती हैं और उनसे उनके हार्मोनल इश्यूज कितने इम्बैलेंस होते हैं, कितना ज़्यादा उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। फिर उनको टेंशन होता है कि भाई जल्द से जल्द ये चीज़ें ठीक हो जाएं, हील हो जाएं, हम बैक टू अपनी शूटिंग पे जाएं, नहीं तो किसी और को ले लेंगे। तो बहुत प्रेशर होता है। तो फाइनली इन्होंने उस चीज़ को समझा है और मैं बहुत खुश हूँ ऐश्वर्या के लिए। और मैं चाहूँगी कि वो अब उसी प्रोफेशन में आगे बढ़े और इसमें ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि अब एक्टिंग इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्टली कुछ भी नहीं। और ये बहुत सही डिसीजन था और बस मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आई होप कि ये जो खबर मैंने पढ़ी है ये सही हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप पढ़ते कुछ है और उसका मतलब कुछ और कई बार ये लोग निकाल देते हैं कि नहीं नहीं हमने एक्टिंग के लिए तो कभी मना नहीं किया था, बट अभी हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमने उस चीज़ को थोड़ा ब्रेक दिया एक्टिंग प्रोफेशन को। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर अब मैं तो यही चाहती हूँ कि इसी प्रोफेशन को थेरेपिस्ट ये बन रही हैं तो पूरे तरीके से आगे जाएं, फावड़ दो इस एक्टिंग को, क्योंकि अब मैंने देख लिया है और आप लोगों ने भी देखा होगा और खुद शायद ऐश्वर्या ने भी बहुत कुछ देखा होगा और ये सही डिसीजन है। सो आई विश हर ऑल द बेस्ट। और बस मेरा एक ये छोटा सा एक पॉडकास्ट था ऐश्वर्या के लिए बात करने का, क्योंकि मैं अपने चैनल पर मेरा यही मकसद होता है कि मैं कुछ अलग मुद्दों पे बात करूं। मैं वही सिमिलर मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती हूँ। और अगर मैं कोई सिमिलर मुद्दा पकड़ भी रही हूँ तो भी मेरी कोशिश होती है कि उस सिमिलर मुद्दे में मेरा जो पॉइंट है, जो मेरी डेप्थ है वो अलग होनी चाहिए। मैंने अभी इतने वीडियोस बनाए हैं। मैंने अभी हाल ही में ही सुबह केसरी के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया कि भाई क्यों उसने कैसे सिब्बू को अपने हाथों में डाला, क्या उसने एग्जैक्टली उसको दिया जिसकी वजह से वो उससे शादी कर पाया, और वो क्यों जो है उसको कोई दिक्कत नहीं आती है जब वो किसी गैर महरम नामहरम से बातें करती है। तो इस पर भी मैंने बात करी। मैंने बहुत पॉइंट डेप्थ पर मैं बात करती हूँ, क्योंकि मुझे बात करनी होती है, मुझे लोगों को एक डेप्थ में चीज़ें समझानी होती हैं। लेकिन बार बार मैं और भी पॉडकास्टर्स को सुनती हूँ तो वो टॉपिक्स पे अपने अलग अलग रिव्यू देते हैं। मैं शायद उस बेसिस पर नहीं कर पाती हूँ और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। वो लोग अपने लेवल पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट जो मेरे फेलो पॉडकास्टर्स हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये मेरा चैनल है तो मैं इस पर अपने तरीके से अपने ढंग से बात करूँ। शायद हो सकता है मेरा बात करने का तरीका
थोड़ा अलग सा हो, या इतना ज़्यादा हैपनिंग ना हो, या बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग ना हो। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चूक जाती हूँ, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ। तो धीरे धीरे मेरे में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरे भी बात करने के लहजे में तब्दीलियाँ आप लोग देखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप कोई चीज़ में इन्वॉल्व होते जाते हैं, आप फिर उसमें प्रोग्रेस करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो बस यही है। और मेरी वीडियोस धक्का धक्कल के आगे बढ़ रही हैं। आई डोंट नो मेरा चैनल कब ग्रो करेगा, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि सही है। मेरा चैनल इतनी जल्दी ग्रो नहीं भी कर रहा है तो भी ठीक है, कम से कम मुझे अपने आप को थोड़ा पॉलिश करने का और वक्त मिल जाएगा। तो बस मेरा था, ऐसे ही था। और अब मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं छुट्टी पे जाऊँगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इतनी छुट्टियाँ ले नहीं पाई जितना मैंने सोचा था। बट अब मैं धीरे धीरे अपने फॉर्म में आ रही हूँ। और बस मैं कोई भी अच्छा कोई टॉपिक मुझे लगेगा तो मैं उस पर बात ज़रूर करूँगी। और बस सुनते रहिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक दे सुनिएगा। और अगर कुछ अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने जिस इस चीज़ पर मैंने बात करी है ये और लोगों को भी पसंद आएगी जैसे मुझे पसंद आ रही है, तो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं कोई भी वीडियो डालूं और आपको तुरंत इस चीज़ का प्रमाण मिल जाए, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन भी दबा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो बस मुझे आपको गुड बाय कहना है। और बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ब्लेस्ड डे।